एक छोटे से शहर में रहने वाली सुनीता, जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी, वह अपने पुराने ख्यालों और सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी बहू राधिका, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, वह एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो हाल ही में शादी के बाद अपने पति अजय के साथ ससुराल रहने आई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से झगड़े से। राधिका सुबह देर से उठती है और सुनीता को यह पसंद नहीं आता। सुनीता चिल्लाकर जोर से कहती है कि हम अपने जमाने में सूरज निकलने से पहले उठकर घर संभालती थी, और ये बहुरानी अभी तक बिस्तर से उठी भी नहीं है। सूरज कितनी तेजी से चमक रहा है। राधिका बिस्तर से उठती है और कहती है, माँ जी, आजकल सब बदल गया है। मैं देर रात तक ऑफिस का काम करती हूँ, तो सुबह थोड़ा आराम चाहिए। यह छोटी बात बढ़ती है और दोनों के बीच तनाव शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद राधिका अपने दोस्तों को घर पर बुलाती है। सुनीता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि घर में बाहरी लोग आए। वह राधिका को ताने मारती है कि ये घर मायका नहीं, ससुराल है। राधिका जवाब देती है कि उसे अपनी आजादी चाहिए। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुनीता कह देती है, जिस दिन से तू आई है, मेरे बेटे का ध्यान मुझसे हट गया। राधिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए अजय से कहती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक दिन सुनीता को अचानक चक्कर आता है और वह गिर पड़ती है। घर में कोई नहीं होता सिवाय राधिका के। राधिका उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि सुनीता को ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या है और अगर समय पर इलाज न मिलता तो कुछ भी हो सकता था। अस्पताल में सुनीता धीरे धीरे होश में आती है और देखती है कि राधिका उसकी देखभाल कर रही है। सुनीता को पहली बार अपनी बहू की चिंता नजर आती है। राधिका रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ठीक हो जाइए, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। सुनीता चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर लौटने के बाद सुनीता धीरे धीरे राधिका को समझने की कोशिश करती है। एक दिन वह राधिका के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी बनाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना काम करना पड़ता है। मैंने अपने जमाने को ही सही माना। राधिका भी सुनीता की पुरानी डायरी पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि सुनीता ने भी अपनी सास से बहुत कुछ सहा था, फिर भी परिवार को जोड़े रखा। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और अपनी गलतियां मानती हैं। राधिका और सुनीता मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करती हैं, घर का बना खाना डिलीवर करने का। दोनों साथ मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे को प्रेरित करती हैं। अंत में सुनीता कहती है, जिंदगी बदलती रहती है और हमें भी बदलना चाहिए। राधिका कहती है, माँ जी, आप मेरी ताकत हो। और सुनीता कहती है, और तू मेरा नया सपना। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत सुंदर है, बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके घर में भी ऐसी नोकझोंक होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि हम एक सुंदर और प्यारा संसार बना सके। धन्यवाद।